हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी इस न्यू रीडिंग का यहाँ पे टॉपिक है व्हाट्स योर लाइफ जर्नी। आपकी जीवन की यात्रा कैसी रहने वाली है, इस यात्रा में आपको क्या करना है, कैसे करना है, इस टॉपिक को लेकर आज के हम यहाँ पे गाइस रीडिंग करने वाले हैं। हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1 फेथ, पाइल नंबर 2 लाइफ फोर्सेस एंड पाइल नंबर 3 फेसिंग फियर। आप इन कार्ड्स की पिक्चर्स के अकॉर्डिंग या फिर इन ब्रेसलेट के अकॉर्डिंग अपने लिए पाइल को अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गाइस टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी रीडिंग को सुन सकते हैं, जहाँ पे आपको समझ आएगा व्हाट्स योर लाइफ जर्नी। तो गाइस ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग में आपसे जो भी मैसेज आपसे यहाँ पे रेजोनेट करे उनको अपने लिए आपको यहाँ पे रखना है, क्योंकि ये आपके लिए एक पर्सनली एक जनरल रीडिंग है। इसको आपको एक जनरल रीडिंग की तरह ही यहाँ पर सुनना है। जो भी आप में से चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस मिलते रहें। अब हम शुरू करते हैं व्हाट्स योर लाइफ जर्नी की रीडिंग। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं क्या है उनकी लाइफ जर्नी। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ जर्नी कैसे रहने वाली है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 आपके लिए रीडिंग। यहाँ पे आपने जो अपने लिए पाइल को सेलेक्ट किया है वो है फेथ। स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आपको यहाँ पे जो सबसे पहले अपनी लाइफ जर्नी में समझना है कि आप यहाँ पे विश्वास को सीखने और समझने के लिए आए हुए हैं। यानी कि जीवन में कैसी भी सिचुएशंस क्यों ना हो, कैसे भी अप एंड डाउन्स क्यों ना हो, कैसे भी स्ट्रगल्स का टाइम क्यों ना चल रहा हो, कितना ही टफ टाइम क्यों ना हो, यहाँ पर आपको विश्वास हमेशा अपना स्ट्रॉन्ग रखना है, बरकरार रखना है। आपको यहाँ पर हो सकता है ऐसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में डाली जाएं डिवाइन की तरफ से, ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की जाएं जहाँ पे आपके विश्वास को बार बार टेस्ट किया जाएगा। यानी कि आप इस चीज़ के लिए बिल्कुल रेडी रहिएगा पाइल नंबर 1 कि आपका विश्वास बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। अगर आपका विश्वास ना थोड़ा हिल गया कि ईश्वर मेरे लिए कुछ नहीं करते, डिवाइन मेरे लिए वर्क नहीं करता, मेरी लाइफ ऐसी ही रहने वाली है, तो आप देखोगे आपकी लाइफ यहाँ पे डाउन पे ही चलती चली जाएगी। मतलब आपके साथ कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम्स आती ही चली जाएंगी। लेकिन जब आपने बिल्कुल अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लिया कि कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना आए, प्रॉब्लम कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वो उस ईश्वर से बड़ी नहीं जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। सिचुएशंस कितनी ख़राब क्यों ना हो, उनको आप ये बताओगे कि मैं जिस पर विश्वास करता हूँ ना, वो हर सिचुएशंस को ठीक करने की मैजिक करना जानते हैं। तो यहाँ पे आपको अपने विश्वास को बना के रखना है पाइल नंबर 1। जितने स्ट्रॉन्ग आप रहोगे, जितना विश्वास आपका मजबूत रहेगा, उतना देखोगे आप लाइफ में कि आपकी जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होती चली जाएंगी। आप खुद सरप्राइज होगे कि अरे इतना टफ था, इतना आसान कैसे होता चला गया। यानी मेरी लाइफ को जो मैंने इतना नेगेटिव बना के रखा था, जो मैंने इतना परेशान खुद को करके रखा था, अपने थॉट्स में इतनी ओवर थिंकिंग की थी, वो तो कितनी आसान है, कुछ नहीं है, कुछ स्ट्रगल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब मुझे विश्वास है। आपको यहाँ पे शांत रहना, विश्वास करना खुद पे और दूसरों पे यहाँ पे आपको सीखना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी इंसान अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता। उसका जो बिहेवियर है या जो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं या फिर जो उसके बैड बिहेवियर्स हैं, वही उसको अच्छा या बुरा बना रहे हैं। तो अगर आपको यहाँ पर विश्वास एक बार आपका ईश्वर पे, खुद पे या अपनी सेल्फ पे बहुत अच्छे से मजबूती से दृढ़ हो गया, उसके बाद आप खुद यहाँ पे देखोगे लाइफ कितनी स्मूथ और अच्छी होती चली जाएगी। तो आपकी लाइफ जर्नी बेसिकली मुझे आपके फेथ पर यहाँ पे वर्क करना है, ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज दे रही है। विश्वास आपको यहाँ पे सीखना है और ये सबसे डिफ़िकल्ट होता है पाइल नंबर 1, क्योंकि थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आए या थोड़ा सा भी लाइफ हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रही है या फिर सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा अप एंड डाउन्स कर रही है, बिल्कुल रोलर कोस्टर की तरह हमारी लाइफ यहाँ पे हो रही है, तो विश्वास हिल ही जाता है। तो आपको यहाँ पे उसको लेकिन बचा कर रखना है। यानी विश्वास की एक जोत है जो आपको यहाँ पे जला के रखनी है और आपको दुनिया में हर किसी की तरफ अच्छाई ही देखनी है। यानी आपका जो एटीट्यूड है लोगों की तरफ या सिचुएशंस की तरफ या दुनिया की तरफ, वो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। आपको बेसिकली ऐसे माइंडसेट में यहाँ पर खुद को लेकर आना है, जो मुझे आपके लिए गाइस यहाँ पे मैसेज दिख रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, जो हो रहा है मेरे जीवन में वो भी अच्छे के लिए हो रहा है, और इन फ्यूचर जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशंस आएंगी वो भी कुछ ना कुछ अच्छे के लिए ही आएंगी। ऐसा यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा आपकी लाइफ जर्नी में। इसलिए गाइस यहाँ पे आपको पहले से ही विश्वास करना सीख जाना है। कहते नहीं, सिचुएशंस ऐसी आएँ उसके बाद हम सीखें, उससे अच्छा हम पहले खुद ब खुद ये चीज़ों को सीख जाएं और समझ जाएं कि जीवन में हमको यहाँ पर विश्वास सबसे पहले रखना है।
जैसे एक मुझे श्लोक याद आ रहा है आपके लिए, विश्वासम फलम दायका। आप जिस चीज़ पर विश्वास करने लगोगे वैसी चीज़ें आपकी लाइफ में होने लगेंगी। पाइल नंबर 1, अगर आप ये विश्वास कर लोगे मेरी लाइफ बुरी है, हर चीज़ बुरी ही होती है, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट पे होने लगेंगी। और अगर आपने इस चीज़ पर विश्वास करना शुरू कर दिया कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, अच्छा ही अच्छा होता है मेरे साथ, तो आपके जीवन में अच्छी अच्छी घटनाएं होनी शुरू हो जाएंगी, सिचुएशंस पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और आप प्राउड करोगे खुद के ऊपर कि मैंने अपना माइंडसेट चेंज करके अपनी लाइफ चेंज कर दी। कहते नहीं, चेंज योर माइंडसेट चेंज योर लाइफ। ये आपके लिए मुझे स्लोगन इस पूरी रीडिंग में दिख रहा है। पायल नंबर 1, आपको यहाँ पे अपने माइंडसेट पे यहाँ पे काम करने की थोड़ी ज़रूरत है। यानी आपके माइंड में जितने पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, जितने विश्वास यहाँ पे आपका रहेगा, उतनी ज़्यादा जो आपकी लाइफ जर्नी वो स्मूथ होती जाएगी। आपको यहाँ पे बेसिकली सिर्फ विश्वास यहाँ पर करना सीखना है। चलिए और हम कार्ड्स देखते हैं क्या है पाइल नंबर 1 के लिए, उनकी लाइफ जर्नी से रिलेटेड। पाइल नंबर 1 के लिए रिलेशनशिप्स, पीस, इनर स्ट्रेंथ, विजुअलाइजेशन। कितना ब्यूटीफुल ये कार्ड है याला। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे जो मुझे कार्ड्स यहाँ पर दिख रहे हैं, आपको यहाँ पे सबसे पहले तो जो अपनी जर्नी में सीखना है वो है विश्वास करना, चीज़ों पर विश्वास करना, रिलेशनशिप्स के ऊपर विश्वास करना, रिश्तों पर विश्वास करना, और एक शांति की अवस्था में खुद को लेकर आना। यानी कि एक ऐसा पर्सन जिसकी लाइफ में अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, स्ट्रगल्स आ रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, इन्जॉयमेंट आ रहा है, रिवॉर्ड आ रहा है, सिचुएशंस पॉजिटिव आ रही है, वो हर कंडीशन में क्या विश्वास रखे बैठा है कि अच्छा हो रहा है ईश्वर की इच्छा, बुरा हो रहा है ईश्वर की इच्छा। इस तरह की आपको यहाँ पर पीसफुल की एनर्जी में यहाँ पर लेकर आना है। और खुद के ऊपर आपको इनर स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग रखनी है। एक ऐसा पर्सन जिसके ऊपर लाइफ में कुछ भी हो रहा है लेकिन वो अंदर से मजबूत है, अंदर से आपको यहाँ पे खुद को कभी टूटने नहीं देना है। पाइल नंबर 1, इस चीज़ की आपको यहाँ पे आपकी यात्रा जीवन की मुझे दिख रही है कि मुझे मेरी अपने अंदर की शक्ति को मजबूत बना के रखना है। ऊपर से मेरे ऊपर कितने ही प्रहार क्यों ना किए जाएँ, कितने ही अटैक क्यों ना किए जाए, अंदर से मैं मजबूत हूँ। अंदर अपने मन को, अपनी हिम्मत को, अपनी आत्मा को यहाँ पे आपको टूटने नहीं देना है। ये आपकी यहाँ पे जर्नी आपको सिखाएगी। हो सकता है कुछ रिश्तों में, हो सकता है कुछ सिचुएशंस आपको ऐसी मिले अपनी लाइफ में जो आपको तोड़ के रख दी हों, आपको अंदर तक बिल्कुल कहते नहीं क्रैक जैसे आ गए हों, लेकिन आप टूटे नहीं हो। क्रैक भले ही आ जाएंगे सिचुएशंस की वजह से, धोखे की वजह से, या किसी ना किसी सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन आपको यहाँ पे टूटना नहीं है। आपको यहाँ पे अपनी पावर को समझना है, विजुलाइज करना है कि जो रिश्ता है सबसे पहले मेरा मुझ पर विश्वास के साथ है। आपको यहाँ पे जो अपनी जीवन की यात्रा ये लेके चलनी है। जिस दिन आप यहाँ पे सीख गए पाइल नंबर 1 कि मुझे विश्वास ही सब कुछ देने वाला है, और मेरा माइंडसेट जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, जितना ज़्यादा मैं खुद पे विश्वास करूँगी, जितना ज़्यादा मेरा विश्वास खुद के ऊपर रहेगा, उतना ज़्यादा जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे। आपको यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपकी जर्नी आपको ये भी दिखाएगी कि जो मेरे अंतर मन की इमेज है मुझे लेकर, यानी आप जो अपने आप को सोचते हो कि मैं कमज़ोर हूँ, या मैं ताकतवर हूँ, या मैं गरीब हूँ, या मैं बहुत अमीर हूँ, या फिर मैं बहुत खुश हूँ, या फिर मैं बहुत दुखी रहता हूँ, जो भी आप अपने लिए मन में सोचोगे वो आपके आसपास आपको दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पाइल नंबर 1। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ का तो बहुत अच्छे से यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि आपका जो विजुलाइजेशन है, जो आपकी सोच है खुद को लेकर, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक चीज़ आपको हमेशा खुद को बार बार रिपीट कराना है, आई एम बेस्ट, आई एम अमेजिंग, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। और आपके लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने मन की आँखों से दुनिया को देख रहे हो। तो आपका जो मन की आँखें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। एक चीज़ का आपको यहाँ पे खुद को बार बार रिपीटेशन पे विश्वास दिलाना है, वही आई एम हैप्पी, आई एम रिच, आई एम रिलैक्स्ड। बार बार ये वर्ड्स आपको यहाँ पे खुद से बोलने हैं। हो सके तो आप यहाँ पे इन वर्ड्स को लिख भी सकते हैं, लिख के कहीं आप चिपका लीजिए जहाँ पे आपकी नज़र रोज जाए। आपको अपनी लाइफ में जो चाहिए पाइल नंबर 1, जो चाहिए आप बस विश्वास करो, यहाँ पे आपको मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे आपके लिए काम करेगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको उन चीज़ों पर विश्वास करना सीखना है कि मेरे लिए भी अच्छी चीज़ें हैं, मेरे लिए भी हैप्पीनेस है, और मेरे लिए भी वो हर चीज़ है जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो विश्वास है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है खुद के साथ। आप बहुत ही ज़्यादा खुद को
डाउन महसूस करने लगते हो, खुद के ऊपर विश्वास जो आपका कम होता है, इसकी वजह से जो आपकी लाइफ जर्नी है उसमें अप एंड डाउन्स आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी लाइफ में जो ये अप एंड डाउन्स है वो ना आए, इसलिए आपको यहाँ पे खुद पे सबसे पहले विश्वास करना है। जितना आप खुद पे यहाँ पे विश्वास करते जाओगे अपनी इस जीवन की यात्रा में, उतनी आपकी जीवन की यात्रा और अच्छी और स्मूथ होती जाएगी। चलिए हम और कार्ड्स यहाँ पर आपके लिए देखते हैं। फाइल नंबर 1, यस, आपको यहाँ पर खुद में, आप जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिसमें भी आपकी श्रद्धा है, उनको यहाँ पे आपको समर्पण की ऊर्जा में रहना है। कहना है आपको यहाँ पे उनसे रिपीट पे कहना है कि मैं आप पे विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है कि ईश्वर आप जो भी करेंगे मेरे जीवन में, जो भी सिचुएशंस लेकर आएंगे, वो मुझे कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही लेकर आएंगे। यानी जो मेरा जीवन है, कहते ना मेरा जीवन है तेरे हवाले, आप जो करो, चाहे संभालो चाहे बिगाड़ो, मैं बस आप पे विश्वास करूँगा। यस, लाइट, आपको यहाँ पे जीवन की ऊर्जा के ऊपर यहाँ पे अपना फोकस रखना है। आपका जितना भी फोकस होना चाहिए वो हमेशा अच्छाई की तरफ होना चाहिए, पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। आपकी जीवन की यात्रा ही है जो आपको उजाले की तरफ लेकर जा रही है, और ये जो उजाला है ये आपके अंदर से ऐसा निकलने वाला है आपके विश्वास का, जो लोगों को यहाँ पे गाइडेंस देगा। जैसे अभी लेटेस्ट में मूवी आई है 12th फेल, आप देखो कितने लोग उससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, कितने लोग को उससे प्रेरणा मिल रही है। तो ऐसे ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी जो लाइफ है लोगों के लिए लाइट बनने वाली, यानी आपकी जो स्टोरी है वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगी कि देखो विश्वास हो तो इसके जैसा हो, कुछ भी हो गया ना इसने हार नहीं मानी। यस, शाइन फ्रॉम विद इन। यस, आप खुद से शाइन करोगे। आपको शाइन करने के लिए किसी को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को चीट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि आप उसकी चीटिंग कर रहे हो कि उसके जैसे, नहीं, आपके पास खुद ही वो चार्म है, खुद ही वो आपके पास एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए यूनिक पावर आपको डिवाइन ने दी है। पायल नंबर 1, तो आपको यहाँ पे खुद से यहाँ पे शाइन करना है। आपको यहाँ पे कभी ये अंडर एस्टिमेट खुद को नहीं करना, मेरे पास ये पावर नहीं है या फिर मैं कैसे, या मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आपको यहाँ पर खुद से शाइन करना है और आप करोगे। यस, और लास्ट कार्ड यहाँ पे आपके लिए है, यस, गो आउटसाइड। तो जब भी आपको टाइम मिले पायल नंबर 1, थोड़ा ट्रैवल पे निकल जाया कीजिए, थोड़ा यहाँ वहाँ आपको जाना है, नेचर के साथ आपको यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आप जब बाहर जाओगे तो आपको यहाँ पे खुद के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि आपका जो हैबिटेट है वो सिर्फ आपका रूम या आपका घर नहीं है, पूरी अर्थ आपके लिए एक हैबिटेट होनी चाहिए। यानी कि आप हर जगह खुद को एक कंफर्टेबल फील करो। आपको कैसी भी सिचुएशन में डाल दिया जाएगा, मुझे दिख रहा है कि आप वहाँ से विनर बन के ही वापस आने वाले हो। ठीक है, और वापस से देखिए आपके लिए लाइफ एनर्जी का यहाँ पे मैसेज रिपीट हो रहा है। तो आपको यहाँ पे अपनी एनर्जी पे विश्वास करना है, जीवन की ऊर्जाओं पे विश्वास करना है, और अपने जीवन को ऐसे ही आगे चलाते चले जाना है, क्योंकि आप यहाँ पे अपनी इस जीवन की यात्रा में लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हो, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनने वाले हो, लोगों का आइडल बनने वाले हो। आपके जीवन की यात्रा ही पाइल नंबर 1 कि आप लोगों के लिए एक आइडल इंस्पिरेशन बनोगे, चाहे वो प्यार का मामला हो, चाहे वो खुद को मजबूत रखने का मामला हो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, या अपनी पीस को कैसे मेंटेन किया जाए, या फिर अपनी लाइफ में लाइट कैसे ऐड की जाए, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कैसे बनाया जाए, वो आप लोगों को एग्जाम्पल दोगे। आप यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करने के लिए आए हो। ये आपकी जीवन की यात्रा मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है पाइल नंबर 1। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ पे लोगों की प्रेरणा हो। आपकी जीवन की यात्रा ही है कि आप अपनी काम से, आप अपनी लाइफ की स्टोरी से लोगों को इंस्पिरेशन दोगे और प्रेरणा दोगे। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 1। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, मैसेज आपको पसंद आए होंगे। तो गाइस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है उनकी लाइफ जर्नी। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए हम देखेंगे जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, उनकी लाइफ जर्नी क्या है और उनको क्या मैसेज यहाँ पर दे रही है। पाइल नंबर 2, आपके लिए यहाँ पे जो आपने कार्ड यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो यहाँ पे लाइफ फोर्सेस का है, जीवन की ऊर्जाओं का यहाँ पे कार्ड है। आपने जैसे जंगल को यहाँ पे देखा होगा अपने जीवन में कभी ना कभी, मूवीज़ में, टीवी में, या रियल लाइफ में भी आप में से किसी ने देखा हो, तो आपने देखा होगा जंगल कोई मेंटेन नहीं करता। वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे ट्रीज़ और बहुत सारे लोग कह रही हूँ मैं, बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज़, बहुत सारी स्पीशीज़ सब एक साथ वहाँ पे रहते हैं, और उनको
ग्रो करने के लिए कोई वहाँ पे कोई कोशिश भी नहीं करता। ऑटोमेटिकली आप देखो उनको उनके लाइफ़ के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें हैं, वो सब ऑटोमेटिकली जंगल ही उनको प्रोवाइड करता रहता है। वो ग्रोथ करते रहते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। आपने तो सुना होगा अमेज़न के जंगल यहाँ पे इतने डेंस होते हैं, इतने घने होते हैं, वहाँ पे सनलाइट भी नहीं जाती, इतना उसने अपने आप को ग्रोथ करके रखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे ऐसे ही अपने जीवन की शक्तियों पर यहाँ पे विश्वास रखना है। पाइल नंबर 2, आपकी जीवन यात्रा मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रही है, एक ऐसी चीज़ जो कि सबको स्वीकार करती है। यानी कि ऐसी यात्रा आपके जीवन की रहने वाली है जहाँ पे आप अच्छी चीज़ों को, बुरी चीज़ों को, बहुत बुरी चीज़ों को, बहुत अच्छी चीज़ों को, हर चीज़ को एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देखते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि आप यहाँ पे इस कॉन्शियस को जानते हो, इस जीवन के सच्चाई को जानते हो कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती। इस दुनिया में हर किसी की अपनी अपनी जगह होती है। आप ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे विजडम यहाँ पे अपने लिए क्रिएट करके रखी हुई है, और ये विजडम मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 2, आपके कुछ सोल नॉलेज भी आपके पास यहाँ पे, यानी आपकी आत्मा भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप यहाँ पे जानते हो जीवन की सच्चाई क्या है। जीवन जो ऊर्जा यहाँ पे, जीवन की जो ऊर्जाएँ यहाँ पे काम करती है, वो हर किसी के लिए इक्वल काम करती है। चाहे एक चींटी के लिए काम कर रही हूँ, चाहे एक हाथी के लिए काम कर रही हूँ, चाहे ह्यूमन बींग्स के लिए काम कर रही हूँ, चाहे बर्ड्स के लिए काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे इंटेंस और पावरफुल एनर्जी यहाँ पे पाइल नंबर 2 आपके लिए दिख रही है। आप बेसिकली यहाँ पे लोगों को जीवन की रियलिटी, सच्चाई, ये सब बहुत अच्छे से रूबरू कराने वाले हो। अपने किसी रिसर्च वर्क से, अपने किसी एक्सपेरिमेंट से, अपनी किसी बातों से, या फिर आप कोई ऐसी बुक भी बेसिकली यहाँ पे मुझे लिखते हुए दिख रहे हो जिसमें आप लोगों को लाइफ को कैसे हैंडल करना है, सिचुएशंस को कैसे लेकर चलना है, ये आप यहाँ पे लोगों को अच्छे से गाइडेंस दोगे, सिखाओगे। बेसिकली आपका जो लाइफ जर्नी मुझे पाइल नंबर 2 यहाँ पे दिख रही है, वो मुझे ग्रीनरी के साथ यहाँ पे वर्क करना आपके लिए दिख रहा है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग जो हैं वो नेचर लवर हो, आपको प्रकृति बहुत पसंद हो, और प्रकृति की जितनी भी चीज़ें हो जो नेचुरल होती हैं, वो मुझे दिख रहा है आपको बहुत पसंद है। आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हो जो थोड़ा शहर से दूर रहना पसंद करते हो, मतलब आपको ऐसी लाइफ बहुत नहीं पसंद जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हो। नहीं, आपको थोड़ा नेचर से थोड़ा कनेक्ट होकर यहाँ पर रहना पसंद है, और काफ़ी आप इस चीज़ को पसंद भी करते हैं। चलिए और कार्ड्स हम देखते हैं पाइल नंबर 2 आपके लिए क्या है। देखिए मदर अर्थ, अभी हम जीवन की ऊर्जाओं के बारे में आपके लिए बात कर रहे थे, और आपके लिए कार्ड आया मदर अर्थ। यस, आप यहाँ पे जीवन की सच्चाई को जानते हो कि इस दुनिया में जैसे कैक्टस इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही यहाँ पे फ्लावर्स भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे क्लाउड्स इम्पॉर्टेंट है, वैसे यहाँ पे डस्ट भी इम्पॉर्टेंट है। आप हर चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझने वाले हो। आपके मन में किसी चीज़ को लेकर या किसी भी पर्सन को लेकर ज़्यादा कोई जजमेंट नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे जानते हो हर किसी का अपना अपना रोल यहाँ पर है। बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी बेसिकली मुझे यहाँ पे आपकी दिख रही है, एक माँ की एनर्जी मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए दिख रही है, जो हर बच्चे को अपनी एक्सेप्ट करती है। यस, देखिए सोल हीलिंग, लाइफ पर्पस, यस, ट्रुथ, वाटर एंड फायर एलिमेंट। यस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पे मुझे आपके कार्ड्स दिख रहे हैं पाइल नंबर 2। आप बहुत ही ज़्यादा ऐसा जीवन का अपना उद्देश्य यहाँ पर लेकर इस धरती पे आए हैं, जो आप मतलब अगर आपको टोटल अगर मैं बताऊँ तो आप सोचेंगे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी कि आप कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है, एक संतुलन बनाने के लिए इस दुनिया में आए हो। संतुलन किस चीज़ के ऊपर? एक बुराई और एक अच्छाई के बीच संतुलन, यानी कि दोनों ही चीज़ हमारे लाइफ में ज़रूरी होती है। कहते हैं अगर हम बहुत 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 अच्छे बनते चले जाएंगे, बहुत ही बिल्कुल अच्छा ही करते चले जा रहे हैं, या बहुत ही बुरा 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 करते चले जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक दोनों के बीच एक बैलेंस, कि ना ही हम बहुत बुरे हैं, ना ही हम बहुत अच्छे हैं, ना ही हम बहुत ज़्यादा किसी को दुख दे रहे हैं, ना ही हम अ, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आज के टाइम में गाइस, अगर हम किसी को बहुत 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 सुख देते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमको भी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर मैंने इसको 10 टाइम्स किया है तो एटलीस्ट ये 1 टाइम मुझे कर दे। और जब वो 1 टाइम भी हमें नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं थोड़ा एक डिप्रेशन सिचुएशन आ जाती है ना, कि देखो मैंने इसके लिए इतना किया, इसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। तो बहुत अच्छाई भी एक लेवल पे आके उतनी अच्छी नहीं है, ऐसे ही बहुत बुराई तो खैर छोटे लेवल पे भी अच्छी नहीं है। तो एक बैलेंस यहाँ पे आप मुझे क्रिएट करते हुए अपनी लाइफ जर्नी में यहाँ पर दिख रहे हो। और आपके जीवन का यहाँ पे उद्देश्य हाईएस्ट लेवल पर जाना, यानी कि अपनी जो सेल्फ है उसका हाईएस्ट पोटेंशियल टैप इन करना, ये भी आपके जीवन की जर्नी है। आप यहाँ पे
कैसी भी सिचुएशन में पैदा हुए हो, पाइल नंबर 2, आप चाहे मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, चाहे आप ऐसी जगह पैदा हुए जहाँ जिस जगह का नाम भी मैप में नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर बहुत दूर तक जाने वाले हो। आपकी जीवन की यात्रा ऐसी दिख रही है कि आप जिस भी जगह हो उससे आपको बहुत टॉप पे जाना है। बहुत टॉप यानी कि ऐसा टॉप कि आपको लोग जानेंगे, आप अपने बेस्ट वर्जन में पहुंचोगे। बेस्ट वर्जन ये आपकी नॉलेज भी हो सकती है, आपकी विजडम हो सकती है, आपका फिटनेस लेवल हो सकता है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकती है, आपका फेमस होना हो सकता है, आपका स्टारडम, कुछ भी। आप अपने जब अंदर के इमोशंस को यहाँ पे बैलेंस कर लोगे पाइल नंबर 2, तो आप बहुत ही टॉप पर जाने वाले हो। आपका जीवन का उद्देश्य यही है कि आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स या अप एंड डाउन्स रहे हों, आपके स्पेशली चाइल्डहुड में या फिर अन्य जो आपकी टीनेज हो या फिर आपके स्टार्टिंग के 20s के ईयर्स में, तो आपको उससे अपने आप को यहाँ पे हील करना है। क्योंकि आपकी सोल को मुझे दिख रहा है चोट ज़रूर पहुँचाई जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ ज़रूर होगा पाइल नंबर 2 कि आपने काफ़ी ज़्यादा खुद को निराश महसूस किया हो, अंडर कॉन्फिडेंट फील किया हो, या फिर आपको लगा हो कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मेरा जीवन ऐसे रह जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे गिव अप नहीं करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि कहते नहीं हमारे जीवन में अच्छाई बुराई दोनों एक साथ यहाँ पर आती हैं। तो हमें यहाँ पे उन दोनों का एक बैलेंस लेते हुए अपनी लाइफ को यहाँ पे आगे बढ़ाना है, और आप यहाँ पे उसको बहुत अच्छे से आगे बढ़ाओगे। आपकी बेसिकली मुझे मदरली एनर्जी दिख रही है, एक ऐसी एनर्जी जिसने अपनी लाइफ में खुद को संभाला। जैसे एक माँ पूरी घर की जिम्मेदारियाँ भी संभाल रही है, फैमिली को भी देख रही है, वर्क भी कर रही है, अर्निंग भी उसको करनी है, खाना भी पकाना है, फिर अपने प्यारे से बच्चे का भी यहाँ पे ख्याल रखना है, उसको भी पैम्पर करना है, उसको भी कॉन्फिडेंस देना है, उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना है, फैमिली की जो रिलेशंस है उसको भी यहाँ पे हैंडल करना है, सब कुछ यहाँ पर करना है। मतलब अगर आप देखो एक वाइफ, एक फ़ीमेल की लाइफ, मैरिड फीमेल की लाइफ जो एक माँ है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ उसके पास है, वो सब कर रही है। वर्क भी करना है, घर भी संभालना है, रिश्तेदारों को भी देखना है, हस्बैंड्स को भी देखना है, बच्चे का भी यहाँ पे ख्याल रखना है, सब कुछ यहाँ पे एक साथ करना है, और अपनी लाइफ में ग्रोथ भी करनी है, अपने इमोशंस को भी यहाँ पे बैलेंस करना है, सब कुछ यहाँ पे करना है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे पाइल नंबर 2 रेडी रहिए। आपको भी अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें करनी है। हो सकता है आप 2 से ज़्यादा करियर में यहाँ पे अपने जाइए, आपकी हो सकता है आप अपनी लाइफ में 2-3 बार अपने घर भी शिफ्ट करें, ऐसे भी मुझे यहाँ पे आपके लिए ऊर्जा दिख रही है। मतलब एक ऐसी ऊर्जा जो लोगों को संभालते हुए, अपनी लाइफ का स्ट्रगल करते हुए भी लोगों को संभाल रही है, ऐसी ऊर्जा मुझे आपके लिए दिख रही है, जो खुद तो ज़ख्मी है, जो खुद तो घायल है, जो खुद तो ज़िम्मेदारियों से बिल्कुल दबा हुआ है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए कर रहा है। ऐसी एनर्जी यहाँ पे आपके लिए है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक फ़ीमेल का एग्जांपल दिया कि वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है, उसको सबको देखना है, सब कुछ करना है, और फिर भी उससे कोई ना कोई कह देगा तुमने क्या किया। तो ऐसे ही जब हम बहुत कुछ करते जाते हैं और कोई बस एक्नॉलेज भी नहीं करता, कहता है अरे तुमने किया क्या, कुछ नहीं किया, सब ईश्वर करते हैं, सब हो जाता है। तो थोड़ा सा दुख हमें यहाँ पे होता है, तो उससे भी आपको यहाँ पे खुद को हीलिंग करते हुए, अपने आप को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि आपके अंदर पाइल नंबर 2 मुझे दिख रहा है गुस्सा भी बहुत है और आप शांत भी बहुत रहते हो। यानी कि बैलेंस आपको यहाँ पे अपने गुस्से और शांत पे बनाने हैं। यानी अगर आप शांत होगे तो बहुत ही शांत हो जाओगे, कुछ रिस्पॉन्स नहीं करोगे, कुछ नहीं बोलोगे, और गुस्सा अगर आपको आएगा तो बहुत ही ज़्यादा आएगा। तो आपको यहाँ पे अपने गुस्से पे और अपनी शांत नेचर में एक बैलेंस लेकर चलना है। यानी कि आपको बिल्कुल ना ही शांत होना है, ना ही बहुत गुस्सा करना है, आपको एक बैलेंस लेकर आना है अपने इमोशंस में, अपनी लाइफ में। सोल हीलिंग यहाँ पे आपको ज़रूर करनी है पाइल नंबर 2, और उसके लिए यहाँ पे आप मेडिटेशन करोगे, और जर्नलिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अपने थॉट्स को पेपर में लिखना, पूरे दिन क्या हुआ, आपने क्या मिस्टेक करी, आपको क्या करना चाहिए था, आपके एक्शंस क्या होने चाहिए थे, आप यहाँ पे खुद को बताइए। क्योंकि आप बहुत ही बेस्ट टीचर हो पाइल नंबर 2, तो आप यहाँ पे खुद को एक स्टूडेंट समझिए, खुद को ही खुद का टीचर बनाइए, और आपको बिहेव की यहाँ पे खुद को ही यहाँ पे चीज़ें बतानी है। चलिए अब हम और कार्ड्स यहाँ पे देखते हैं आपके लिए, आपकी लाइफ जर्नी के लिए क्या है। क्योंकि बहुत मैसेज पाइल नंबर 2 मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। कहते नहीं एक फुल मसाला मूवी जिसमें होती है, इसमें सारे सीन्स होते हैं, सब कुछ होता है, सारी सिचुएशन डाली जाती है। ऐसी आपकी लाइफ यहाँ पे मुझे दिख रही है, जिसमें सारे अप एंड डाउन सब कुछ यहाँ पे नहीं, सब कुछ डाल दिया जाएगा। प्यार, इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेस, फेलियर, सब कुछ, एवरीथिंग यहाँ पर आपकी लाइफ में आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। बहुत कुछ है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या है पहला कार्ड। यस, इनर चाइल्ड। देखिए यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, माँ है, एक अपने बच्चे को यहाँ पे संभाल रही है, प्यार कर रहा है, केयर कर रहा है, सब कुछ यहाँ पे आपको करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको अपने इनर चाइल्ड की भी यहाँ पे हीलिंग करनी है। सोल हीलिंग भी आपके लिए यहाँ पे मैसेज था, क्योंकि हमेशा हमारे अंदर एक बच्चा होता है, भले हम माँ हूँ, भले हम लाइफ की कितनी भी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना पहुंच गए, लेकिन हमारे अंदर के बच्चे को हमें यहाँ पे हमेशा प्यार से नर्चर करके रखना है। तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ अपने बचपन में करना पसंद था वो आप ज़रूर यहाँ पे कीजिएगा। यस, मोटिवेशन।
आप अपने एक्शन से लोगों को मोटिवेट करते हो, आपके कुछ जो वर्ड्स होते हैं लोगों को मोटिवेशन दे जाते हैं, इसलिए हमेशा लोगों के लिए आपको यहाँ पर अच्छा बोलना है। कैसे अच्छा बोलना है? अरे जैसे एक माँ ने हमसे बोल दिया ना तुम बेटा कर सकते हो, बस अब माँ ने कह दिया है तो हो जाएगा, मम्मी ने कह दिया है तो हो जाएगा। कितनी ऐसी यहाँ पे आपकी ऊर्जा है, इतना लोग यहाँ पे आपके वर्ड्स को बहुत वैल्यू करते हैं, आपके वर्ड्स के लिए, आपके वर्ड्स की बहुत वैल्यू। भले ही कोई कहे कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बंदे ने क्या कहा, लेकिन फ़र्क पड़ता है, आपके वर्ड्स लोगों के लिए बहुत वैल्यू और बहुत मैटर करते हैं। देखिए प्रोटेक्शन, यस, आप लोगों को प्रोटेक्शन फील करवाते हो, कि आपके लिए यहाँ पे मदरली नेचर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहते हैं एक जैसे माँ के साथ जब बच्चा था तो अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टेड फील करता है। आपने देखा होगा ना, भाग के जाता है माँ। आज भी हमारी लाइफ में हमें कोई चोट लगती है या फिर हमें कुछ भी प्रॉब्लम फील होती है तो हम सबसे पहले अपनी मुँह से माँ का नाम लेते हैं, मम्मी हमारे मुँह से निकलता है। कोई भी अगर डर या फिर कोई भी चोट हमें लगती है तो वैसे ही आप यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और ये प्रोटेक्शन बेसिकली ऐसा है जो एक इमोशनल प्रोटेक्शन यहाँ पे है। ये नहीं कि आप लोगों के लिए फ़ाइट करोगे, इस तरह का नहीं, मतलब आपके साथ लोग प्रोटेक्टेड यहाँ पे फील करते हैं। देखिए यस, कम टुगेदर, लोग हमेशा आपके आसपास यहाँ पे रहना पसंद करेंगे, क्योंकि क्यों रहना पसंद करेंगे, आप हीलिंग एनर्जी यहाँ पे देते हैं। आपकी जीवन की जो यात्रा है वो हीलिंग एनर्जी से मुझे यहाँ पे काफ़ी जुड़ी हुई दिख रही है। लोग आपके पास आना, लोग आपसे बात करना सिर्फ इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि आपके पास वो एक हीलिंग महसूस करते हैं, एक वो प्यार महसूस करते हैं जो उनको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। कहते हैं पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके पास वो सेफ़ और सिक्योर फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा करना पसंद भी है क्योंकि आप यहाँ पे खुद का भी आपको ध्यान रखना है और दूसरों का भी ध्यान रखना है। इसलिए पाइल नंबर 2 मेरी आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप सबका ख्याल रखिए, लेकिन यहाँ पे खुद का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक मी टाइम ज़रूर बनाइएगा जिसमें आप खुद को टाइम देंगे। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ और देखते हैं क्या है उनकी लाइफ जर्नी। वेलकम पाइल नंबर 3। चलिए अब हम देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है उनकी लाइफ जर्नी क्या है। आपके लिए गाइस यहाँ पे जो आपने कार्ड सेलेक्ट किया है वो है फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोल। यानी कि आपको यहाँ पे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचना है। फाइल नंबर 3, आप बहुत ही पावरफुल हो, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसके पास विजडम है, जिसके पास इंटेलिजेंस है, जिसके पास स्ट्रेंथ है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, बहुत पावर। लेकिन हो सकता है आप में से बहुत से लोग अभी अपनी पावर को नहीं जानते हो। कहते नहीं, एक शेर की एनर्जी है आपकी, लेकिन आप खुद को बहुत ही खरगोश जैसा समझ रहे हो, लेकिन आप खरगोश नहीं हो, आप शेर हो। आपको यहाँ पे अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचना है। आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और आके हो पाइल नंबर 3, इतने स्ट्रॉन्ग और आके हो कि अगर किसी ने ऐसे कोशिश भी की ना आपको पास आके नुकसान पहुँचाने की या छूने की, तो वो बहुत दूर ही रहा है, आपको कभी टच तक नहीं कर पाया, आपको कभी छू भी नहीं पाया। इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपका ऑरा है। सिर्फ आपके पास से वही आ सकते हैं जिसको आप आने की परमिशन दो, और वो भी तब आ सकते हैं जब वो आपके लिए एक प्योर और अच्छी इंटेंशन रखते हो, कि आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है पाइल नंबर 3। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ में अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचना है, उस पोटेंशियल तक पहुँचना है पाइल नंबर 3 आपकी इस लाइफ जर्नी में, जहाँ पे आप अपने हाईएस्ट वर्जन में हो, एक स्ट्रॉन्ग हायर वर्जन आपका, एक ऐसी सेल्फ आपकी पाइल नंबर 3 जो आपकी बेस्ट सेल्फ है। मतलब कहते नहीं, हम अगर कोई बिल्डिंग है, जैसे सपोज़ कोई बिल्डिंग है और उसमें 11 फ्लोर हैं, तो उसका हाईएस्ट फ्लोर क्या होगा? 11th। 11 से ऊपर कोई फ्लोर नहीं है, मैक्सिमम है। तो ऐसे ही आपकी जो हाईएस्ट सेल्फ है उसमें आपको टैप इन करना है, ये आपका लाइफ पर्पस है। आप अपने जीवन में अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, पूरी पावर को, पूरी विजडम को, पूरी इंटेलिजेंस को अनफोल्ड करने के लिए, उसके टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए आप इस यात्रा में आए हैं। तो आपको यहाँ पे ऐसी सिचुएशंस में डाला जाएगा, ऐसे हालातों में डाला जाएगा जहाँ पे आपको अपने फ़ियर का सामना करना पड़े, अपने डर को यहाँ पे फेस करना पड़े, क्योंकि हो सकता है आप चेंज से डरते हो सकता है परिवर्तन से डरते हो सकता है आप खुद को मजबूत बनाने से यहाँ पे डरते हो। तो आपकी लाइफ में ऐसी कुछ ना कुछ सिचुएशंस, ऐसे कुछ ना कुछ हालात यहाँ पे डाल दिए जाएंगे कि आप यहाँ पे खुद को खुद मजबूत बनाओ, क्योंकि आपकी यात्रा ही अपने हाईएस्ट वर्जन तक जाना, और आपको यहाँ पे भेजा ही जाएगा, नहीं आपको यहाँ पे पुश किया जाएगा, आपको यहाँ पे ढकेला जाएगा कि बेटा पहुँच वहाँ तक, तुझे पहुँचना है, क्योंकि आपके वहाँ पे पहुँचने से बहुत से लोगों का फ़ायदा होने वाला है। इस वजह से कहते हैं, जब हमको पता है कि अगर हमने किसी बच्चे को देखा इसके अंदर पोटेंशियल है, ये बहुत आगे कुछ करेगा, बहुत अच्छा कर सकता है, हम उसको पुश करते हैं, बेटा तुम करो, तुम्हें करना है। नहीं तो उसको ऐसे सिचुएशंस देते हैं कि वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो ऐसे ही डिवाइन आपको आपकी सिचुएशंस
ऐसी बनाएंगे कि आप अपने उस टॉप फ्लोर तक पहुंच पाओ, उस हाईएस्ट वर्जन तक अपने पहुंच पाओ, क्योंकि आप बहुत विजडम रखते हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत पावरफुल हो। आपके लिए बहुत बहुत स्ट्रांग बनना ही आपके लाइफ की जर्नी है, और आप बहुत बहुत स्ट्रांग बनोगे। और ये बहुत स्ट्रांग फिजिकल भी है, मेंटली भी है, इमोशनली भी है, हर तरह से है। आप फाइनेंशियली भी, इमोशनल भी, फिजिकल भी, मेंटल भी, इमोशनली भी, हर तरह से आपको यहाँ पे स्ट्रांग बनना है अपनी इस लाइफ की जर्नी में। आपकी जर्नी ही मुझे पाइल नंबर 3 दिख रही है, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचना। चलिए और मैं देखती हूँ क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। आपको बस खुद को अनफोल्ड करना है यहाँ पे। आपकी जो पूरा संघर्ष, पूरा स्ट्रगल है, वो है खुद को यहाँ पे स्ट्रांग बनाना। खुद को बिल्कुल भी आप कम मत समझिए पाइल नंबर 3, आप बहुत हो। जैसे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी, आप यहाँ पे मेडिटेशन, एक्सरसाइज, इनर सेल्फ, जैसे कि ऑनलाइन ऑफलाइन होता है ना, ऐसे आपको यहाँ पे इनर लाइन होना है। तो इनर लाइन में बेसिकली यहाँ पे आपको खुद से जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपनी शक्तियों से जुड़ना है जो आपके अंदर हैं। आपको यहाँ पे अपना रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग करना है पाइल नंबर 3, बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। मेडिटेशन आपको यहाँ पे डेली करना है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो, यानी कि आपको अपनी लाइफ को यहाँ पे रिजिड नहीं बनाना कि मैं ऐसी ज़िंदगी जी रहा था या ऐसी ज़िंदगी जी रही थी, ऐसे नहीं। आपकी लाइफ चेंज होती रहेगी। आप कंटिन्यू एक सी लाइफ नहीं जी पाओगे, कुछ ना कुछ चेंज आएगा। या तो चेंज आप खुद से लेके आइए, अपनी मर्ज़ी से लेके आइए, या फिर वो ईश्वर एक झटके से लेकर आएंगे। चेंज तो मुझे यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत होते हुए दिख रही है। देखिए डिवाइन विस्डम, पाइल नंबर 3, बहुत बहुत नॉलेज है आपके पास, बहुत विस्डम है। ये ही आपको लोगों से अलग बना रही है, आपकी विस्डम। और आप चाहो ना चाहो, ईश्वर आपको वो विजडम देंगे, क्योंकि आपकी सोल में वो विजडम छुपी हुई है, और आपको उसको ढूंढना है, उसको खोजना है। जैसे नहीं मृग है, मृग में होता है ना कस्तूरी मृग होता है, उसके नाभि में ही कस्तूरी होती है। वो पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, कहाँ है कहाँ है, इतनी प्यारी स्मेल कहाँ से है, जबकि वो स्मेल उसके उसके अंदर ही होती है। तो ऐसे जो विजडम आप ढूंढ रहे हो, जो नॉलेज आप ढूंढ रहे हो, जो पावर आप दुनिया में ढूंढ रहे हो पाइल नंबर 3, वो पावर आपके अंदर है। आपकी इस जीवन में आपको उसी पोटेंशियल को यहाँ पे अनलॉक करना है, कि जो शक्ति, जो पावर, जो विजडम में पूरी दुनिया में ढूंढ रहा था कि कोई मुझे बता दे, कोई मेरी हेल्प कर दे, या कब ऐसा होगा वो मैं खुद कर सकता था। कहते नहीं, मैंने दूसरों से बहुत कहा, लेकिन बाद में समझ आया कि मुझे ये काम खुद ही करना था। यस, ऐसी आपकी यहाँ पे यात्रा मुझे दिख रही है। यस, रीबर्थ। आपको अपने जीवन में आपका एक बार रीबर्थ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और ये रीबर्थ बेसिकली मुझे इमोशनली दिख रहा है। आप खुद को चेंज करोगे। हो सकता है कुछ लोग अपने 30s में करें, कुछ लोग 25 में आके करें। किसी भी एक एज में मुझे आपका रीबर्थ दिख रहा है, और रीबर्थ बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज रीबर्थ होता है। अपना करियर बिल्कुल चेंज कर लें, हो सकता है पर्सनैलिटी आपकी बिल्कुल चेंज हो जाए। आपसे जो लोग 2-3 साल बाद मिले, वो पहचान ना पाएँ कि इज़ दिस यू। इतना चेंज, इतना ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका आपकी विश होगी, यानी जिस तरह की सेल्फ आप खुद की यहाँ पे चाहते हो पाइल नंबर 3, एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ, एक ऐसी सेल्फ जिससे कोई टक्कर ना ले सके, ऐसी सेल्फ जिसके आगे कोई खड़ा ना हो सके, इतना इतना फेमस, इतना विस्डम वाला, इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा, ये मुझे आपके लिए यहाँ पे बनता हुआ दिख रही है। ग्राउंडिंग, आप अपनी जड़ों को पकड़ते हुए ऊपर यहाँ पे जाने वाले हो। यस, और ये जाओगे आप कैसे? अपने विजडम से, अपने डिटर्मिनेशन से, क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत है पाइल नंबर 3 आपके अंदर, इतना ज़्यादा है कि आप यहाँ पे करने वाले हैं सेल्फ मास्टरी। यस, खुद के मास्टर यहाँ पे आप बनने वाले हैं। कहते एक होता है ना कि मैं पर्टिकुलर फील्ड का मास्टर हूँ, मुझे ये आता है, मुझे आता नहीं। आप यहाँ पे सेल्फ मास्टर हो, क्योंकि आपको पता है ह्यूमन बीइंग की पोटेंशियल कितनी होती है। अनस्टॉपेबल होता है ह्यूमन बीइंग, अगर वो एक बार ठान ले कि मुझे ये करना है। आप देखिए आज हमारी अर्थ में कि जितनी भी चीज़ें, सब ह्यूमन बींग्स की डिटर्मिनेशन से, उसकी विल पावर से क्रिएट हुई हैं, और आप उनमें से एक हैं जो ऐसा करने के लिए इस अर्थ में आए हैं। तो आपको यहाँ पे अपनी लाइफ जर्नी में सबसे पहले तो सेल्फ वर्क करना है। आपको यहाँ पे दिन में आधा घंटा कम से कम मी टाइम ज़रूर निकालिएगा पाइल नंबर 3, और खुद के ऊपर यहाँ पे सीखिएगा, खुद के एक्शंस, खुद का बिहेवियर, खुद को मतलब खुद को आपको एक बैलेंस में और कंट्रोल में यहाँ पर रखना है, क्योंकि आपको अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाना है। और आप खुद जाएंगे तो अच्छा है, नहीं तो ईश्वर आपको कितने हिला डुला के लेकर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने देना है खुद के साथ। रीबर्थ आपका जो हो वो आपकी मर्ज़ी से होना चाहिए, इसलिए सेल्फ जो एक एनालिसिस है वो आपको यहाँ पे अपनी लाइफ में खुद के लिए हमेशा करते रहना है। चलिए और मैं आपके कार्ड्स देखती हूँ क्या है पाइल नंबर 3। आपकी जीवन यात्रा ही पाइल नंबर 3 मुझे यहाँ पे दिख रही है कि खुद को एक बेस्ट वर्जन बनाना खुद का। यस यस, गो आउटसाइड। आपको यहाँ पे थोड़ा ट्रैवल के लिए यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि आपको जब भी मौका मिले आप बाहर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपको आपकी कंफर्ट जोन से यहाँ पे निकलना है, क्योंकि आपकी कोई कंफर्ट जोन ही नहीं है।
जैसे होता है ना, एक बंदे की ये की आप ये कोई नहीं है, आपको किसी भी हालत में डाल दिया जाएगा, आपको वहाँ पे सर्वाइव करना है। यस, मोटिवेशन, आपको यहाँ पे लोगों को मोटिवेट करना है अपनी लाइफ स्टोरी से, कि जब मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, मेरा रीबर्थ हो सकता है, मेरी पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, तो कुछ भी हो सकता है। और क्यों चेंज हुई? क्योंकि मैंने अपने आप को पहचाना, अपने ऊपर वर्क किया, और आज मेरा क्या हो गया है? ट्रांसफॉर्मेशन। यस, देखिए, रीबर्थ का यहाँ पे कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। नो डाउट पाइल नंबर 3, आप अपनी लाइफ में अपना ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हो। फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करने वाले हो आप खुद को। जो भी आपको जानते होंगे ना बचपन से, वो सरप्राइज़ हो जाएंगे, बिल्कुल सरप्राइज़ कि ये आप हो। और ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी हो सकता है, आपका फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, आपके करियर भी हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ इतनी, ऐसा आपके साथ मुझे रहा होगा। पाइल नंबर 3 दिख रहा है कि जिस पे कोई भरोसा ही नहीं करता वो ये कुछ कर पाएगा या कुछ कर पाएगी, लेकिन आप करोगे, डेफ़िनेटली आप करोगे। यस, आपको बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे अपने ऊपर ये ध्यान रखना है, हर एक्टिविटी को ज़रा नोटिस कीजिए। पाइल नंबर 3, ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैं जो भी एक्टिविटी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या ये मुझे मेरे हाईएस्ट वर्जन तक लेकर जाएगा, या इससे मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। अपने हर एक्शंस को यहाँ पे आपको नोटिस करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे खुद की यात्रा खुद आगे बढ़ानी है, अपने हाईएस्ट वर्जन तक आपको पहुँचना है। तो आपको यहाँ पे कहते नहीं, हेल्प लीजिए, हेल्प आपको मिलेगी, लेकिन कहते नहीं, रास्ता आपको खुद चल के जाना है। कोई आपको बता ज़रूर सकता है कि रास्ता ये है, ऐसे जाना है, राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है, लेकिन चलना आपको पड़ेगा। पाइल नंबर 3, इसलिए अपनी जो विज़डम है, ग्राउंडिंग के साथ अपनी विज़डम को यहाँ पे आपको वर्क में लगाना है। एक्सरसाइज ज़रूर कीजिएगा, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा, बुक राइटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो इन फ्यूचर अपनी लाइफ स्टोरी के ऊपर। और नॉलेज अपनी जितनी भी आपको मिले, कुछ ना कुछ कहीं से जो मिले, उसको आपको यहाँ पे लिखना ज़रूर है, क्योंकि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन से, आप अपने रीबर्थ से लोगों को सरप्राइज़ करोगे और लोगों के लिए एक मोटिवेशन का रीज़न बनोगे। पाइल नंबर 3, तो ऑल द बेस्ट। आपको यहाँ पे अपने हाईएस्ट वर्जन तक पहुँचना है, टॉप फ्लोर तक आपको अपनी बिल्डिंग के पहुँचना है, और आप ज़रूर पहुँचोगे। पाइल नंबर 3, आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। तो गाइस, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय।